हरे कृष्णा। परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय हो। तात्पर्य, भगवान की शक्तियां अनंत हैं और ये सारी शक्तियां दैवी हैं। यद्यपि जीवात्मा उनकी शक्तियों के अंश हैं, अतः दैवी हैं, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। क्या मतलब है? देखिए, जीव वास्तविक रूप से सच्चित आनंद है। ठीक, उसका स्वभाव ही वही है। लेकिन हम देखते हैं इस जगत में वो स्वभाव प्रकाशित नहीं होता। हम अपने आप को शरीर माने बैठे रहते हैं। हमें कृष्ण की सेवा करना अच्छा नहीं लगता। कृष्ण की सेवा हमसे होती नहीं है, स्वाभाविक हमारा मन कृष्ण में जाता नहीं है। जबकि ओरिजिनल स्टेट में हमारा मन कृष्ण के अलावा कहीं जाएगा नहीं। लेकिन अभी हमारा मन कृष्ण में जाता नहीं। तो इसीलिए जो हमारा स्वरूप है वो माया के द्वारा ढका हुआ है। ठीक है, आच्छादित है, उसे ढका हुआ है माया के द्वारा हमारा स्वरूप, जो ओरिजिनल स्वरूप है हमारा। ठीक, आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। ये बहुत सुंदर बात देखिए। हम अभी पूरी तरीके से, ऐसा मानिए, जो मान लीजिए कोई भक्ति नहीं कर रहा है, जो भक्ति नहीं कर रहा है, और ऐसा लीजिए जब हम लोग पहले भक्ति में नहीं आए तब का आप इमेजिन करिए अपने आप को। हम लोग पूरी तरह गुणों के प्रभाव में होने से समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम माया में हैं भी। क्या इस बात को स्वीकार करते हैं आप? कभी आपको 5 साल पहले, 3 साल पहले, जब आप भक्ति में नहीं आए थे, कभी आपने आया था कि माया कुछ होती है, मैं माया में हूं? माया क्या चीज है भाई? कभी आता है ये? कभी नहीं आता है। भैया कुछ माया है, हम माया में है भी। तो हम पूरी तरीके से गुणों में इतना फंसे हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम माया में हैं भी, और माया को पार करना है हमें। तो हम देख ही रहे हैं समाज में कि लोग ये समझ ही नहीं पा रहे कि वो माया में हैं। अब उनको बताओ आप माया में हैं माया? ये माया क्या है भाई? माया क्या चीज है? इसको पार करना क्या होता है? कुछ नहीं जानते और ना इच्छा है पार करने की। अरे भैया माया कुछ नहीं, हम जहां है खुश हैं। लेकिन जितना हम भक्ति करते हैं अच्छे से, तब हमें खुद समझ में आता है कि हम कितना माया में। हम माया में पहले भी थे, पर अब कॉन्शियस हुए कि हम वास्तव में माया में हैं। हम कृष्ण से अलग हैं, कृष्ण की सेवा से दूर हैं। तो जब जब करते समय, जपा करते समय, जब मन में कचरा आता है, तो कचरा ऑलरेडी है, पर भगवान ने अब लाइट ऑन कर रखी कि कचरा कितना है। तब दिखता है कचरा कि अरे यार, वास्तव में कचरा था मेरे हृदय में। उसी प्रकार से जब हम भक्ति करते हैं तो हम समझ में आता है कि हम वास्तव में माया में हैं। पहले भी थे, ऐसा नहीं कि अभी माया में आ गए। अब हम जाने हैं कि हम माया में, पहले हम जानते ही नहीं थे। ठीक, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियां भगवान से उद्बुद्ध होने के कारण नित्य है। मतलब माया नित्य है और जीव भी नित्य है। ठीक, जीव भगवान की पराशक्ति संबंधित होते हैं, किंतु अपराशक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। ये बात इंटरेस्टिंग है। देखिए, जीव स्पिरिचुअल है, माया शक्ति जड़ है या पदार्थ है। लेकिन हम जीव लोग, तो हम लोग जीव हैं, वो माया के संपर्क में अनादिकाल से। तो इसीलिए हम मोह में आ चुके हैं और हमारा मोह नित्य है। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मोह नित्य होने का मतलब क्या है। देखिए, पढ़ते हैं पहले। देखिए, पदार्थ के द्वारा दूषित, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अनादि काल की भोग वासनाओं की वजह से हम भोग करते हैं। तो जितना हम भोग करते हैं, ये भावना बनी रहती है कि मैं शरीर हूं। और जितना ये भावना बनी रहेगी मैं शरीर हूं, तो उतना ही हम इस भावना से दूर रहेंगे कि मैं शरीर से अलग हूं और मैं कृष्ण का दास हूं। ये पॉइंट समझ में आया? जितना हम भोग कर रहे हैं, ये भावना बढ़ रही कि मैं शरीर हूं। जितनी ये भावना बढ़ेगी मैं शरीर हूं, तो उतना ही हम उस भावना से दूर जाएंगे कि मैं कृष्ण का हूं, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। तो हमारे हृदय में कभी बात आएगी ही नहीं कि मैं शरीर से अलग हूं भी कुछ। तो ये मोह है। और ये मोह नित्य होने का मतलब है कि अनादि काल से मोह है, इसलिए कह रहे हैं नित्य है। ये मत समझिएगा कि ये मोह नित्य मतलब मोह कभी जाएगा नहीं, ऐसा नहीं है।
मोह नित्य होने का मतलब ये अनादि काल से है मोह, इसीलिए नित्य कहा जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं लेना है कि यह मोह कभी नष्ट होगा नहीं। भक्ति करेंगे, ये मोह अपने आप नष्ट हो जाएगा। ठीक। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध, नित्य बद्ध मतलब नित्य बद्ध रहेगा नहीं, अनादिकाल से बद्ध है। ठीक? कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता कि कब बद्ध हुआ, कब माया में आया। ठीक। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से छूट उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है। भले ही प्रकृति अपराशक्ति क्यों ना हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परम इच्छा द्वारा संचालित होती है, जिसे लांग पाना जीव के लिए कठिन है। देखिए मैं फिर दोबारा पढ़ता हूँ, समझ में नहीं है। फलस्वरूप प्रकृति के चंगों से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है। ठीक। भले ही प्रकृति अपराशक्ति क्यों ना हो, अच्छा प्रकृति जो भौतिक प्रकृति, ठीक, क्यों ना हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परम इच्छा द्वारा संचालित होती है, जिसे लांग पाना जीव के लिए कठिन है। देखिए हाँ, बस सुंदर बता रहे। देखिए कोई कहे, कोई आपसे मिले और कहे मैं भक्ति नहीं करूंगा, मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञान का अनुशीलन करूंगा और माया को जीत लूंगा, ये असंभव, ये असंभव। माया को जीत पाना संभव नहीं है। एक कोई कहे कि मैं ज्ञानी हूं और ज्ञान का अनुशीलन करूंगा और माया को पार कर लूंगा, ये नहीं होने वाला। क्योंकि ये माया परम इच्छा मतलब भगवान की इच्छा के द्वारा चलती है। तो कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी ज्ञान कर लो, मुक्त नहीं होगे, क्योंकि भगवान की इच्छा से ही आप मुक्त हो सकते हैं। इसलिए मैंने पहले बताया था कि कोई प्रोसेस आप अपनाएंगे, उसमें थोड़ी भक्ति आपको मिलानी पड़ेगी। मैंने पहले बताया था, आप किसी भी पद्धति का अनुशीलन करेंगे तो उस अनुशीलन में आपको भक्ति थोड़ी सी मिलानी पड़ेगी मुक्त होने के लिए, क्योंकि भक्ति के बिना कोई भी मुक्त हो नहीं सकता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप भक्ति ना करें, कुछ भी कर ले, तो आप माया से कभी छूट नहीं पाएंगे, क्योंकि माया भगवान के द्वारा कंट्रोल्ड है। और जब भक्ति करेंगे तो भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से ही माया को भगवान हटा देंगे आपके, मतलब आपके मोह को नष्ट कर देंगे, आपके ऊपर से माया का प्रभाव हटा देंगे भगवान। ठीक। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध दैवी है तथा इसका चालन दैवी इच्छा से होता है। दैवी इच्छा मतलब भगवान की इच्छा से होता है। दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपर होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। भूमिका मतलब उपकरण है। टीका में पढ़ा था हम लोगों ने कि माया विचित्र है और वैतर्क है। विचित्र मतलब असंख्य ब्रह्मांडों का निर्माण करती है अलग अलग वैरायटी के साथ। तो इस जगत का सृष्टि करने में माया, भले ही माया इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट को चलाने वाले भगवान कृष्ण है। इसीलिए बोला जा रहा है दैवी इच्छा से चलती है माया। माया दैवी है क्योंकि उसके उसका जो चलाने वाला है वो दैवी है, मतलब भगवान है, भगवान कृष्ण है। ठीक। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, मायाम तु प्रकृतिम विद्या विद्यान माइनम तु महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नियंता महेश्वर। देखिए बहुत सुंदर शिक्षा प्राप्त हो रही है इससे। देखिए अगर हम कहें या कभी सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि अरे यार माया तो बड़ा कठिन है पार कर पाना, माया को, माया तो बड़ा जो है दुरत्यया है, इसको पार करना बड़ा कठिन है, पार होती नहीं माया के, माया में हम फंसी जाते हैं, गिर जाते हैं माया में, बड़ा असंभव है, बड़ा मुश्किल है भैया। तो ये विचार करना पड़ेगा, जो आप माया को देख रहे हैं बड़ी कठिन है, पार कर पाना मुश्किल है, ऐसा है वैसा है, माया में गिर जाते हैं बार बार, तो ये इसको ऐसी दृष्टि आप बना के चलिए कि माया जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है भाई, उसको भगवान चला रहे हैं। तो भगवान चला रहे हैं तो भगवान के शरण में जाएंगे तो भगवान की कृपा से हम माया को पार कर जाएंगे, क्योंकि माया कंट्रोल्ड है ना।
माया इज नॉट इंडिपेंडेंट कि मैं इस जीव को छोड़ूंगी ही नहीं, देखते कैसे जाएगा, छोड़ूंगी ही नहीं। अरे भैया, माया फ्री नहीं है। भगवान की कृपा होगी तो माया छू मंतर। जैसे इस पे भक्त लोग उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए आप किसी घर में जाएं जिसके यहाँ कुत्ता पला हो, ठीक, पेट हो, कुत्ता हो। तो आप मान लीजिए उसके घर में जाएं और वो कुत्ता आप पे आक्रमण कर ले, आपको काटने के लिए भागे। तो आप में इतनी शक्ति नहीं है कि आप उस कुत्ते से युद्ध कर लें, वो काट लेगा, आपको दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसके मालिक को जानते हैं और मालिक को बुलाएं, अरे भैया कुत्ते को हटाओ, तो जैसे ही मालिक सीटी बजाया, हे टॉमी छोड़ दो, तुरंत शांत, तुरंत शांत, विद इन अ सेकेंड शांत। उसी प्रकार से माया के स्वामी है कृष्ण। तो माया से हम झगड़ा नहीं कर सकते, ये पॉइंट समझिए, मैं बार बार बोल रहा हूं। आप माया को अपनी शक्ति से पार नहीं कर सकते। आप उस कुत्ते से युद्ध नहीं कर पाएंगे, कुत्ता काट लेगा आपको, नुकसान हो जाएगा आपका। लेकिन स्वामी को अप्रोच किया, अरे भैया बचाओ, तुरंत सीटी बजाइए, कुछ किया, एटॉमी शांत, शांत, विद इन अ सेकेंड। तो हमें माया से झगड़ा नहीं करना है, बल्कि हमें कृष्ण की शरण लेनी है। तो हमारा फोकस माया से झगड़ा करना नहीं होना चाहिए, कृष्ण की शरण में जाना होना चाहिए। कृष्ण की शरण में जाएंगे तो अपने आप माया शांत, माया आउट। तो बात हमेशा याद रखिए कि अगर आप माया में हैं, माया परेशान कर रही है, इसका मतलब हम कृष्ण के शरणागत नहीं हुए अच्छी तरीके से। ये नहीं कि अरे प्रभु जी माया बड़ी प्रबल है, माया से कैसे पार हो, माया 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 बहुत दिक्कत करती है। माया की दिक्कत नहीं है, आप कृष्ण के उतनी मात्रा में शरण ग्रहण आपने की नहीं है कि भगवान की कृपा आपको इतनी नहीं हुई कि माया से आप बच जाए। सिंपल फंडा ये है। आपको माया पे फोकस नहीं रखना, आपको कृष्ण पे फोकस रखना है। कृष्ण पे फोकस रहेगा हमारा, माया अपना छूट जाएगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। गुण का दूसरा अर्थ रस्सी, रज्जू है, टीका में पढ़ा था हम लोगों ने। इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। मोह मतलब मैं शरीर हूं, मैं अपनी इंद्रियां हूं, मैं मन हूं, सब इत्यादि इत्यादि। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाएं तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो। और वो कौन है? हमारे पापा कृष्ण। ठीक, देखिए, फिर मैं रिपीट करना चाहूंगा, बहुत सुंदर बात है। अनादिकाल से जो भोग वासनाएं हैं हमारे हृदय में, उससे व्यक्ति भोग करता है, फिर वासनाओं का निर्माण होता है, फिर भोग करता है, फिर वासनाएं आती हैं, फिर भोग करता है, फिर वासनाएं आती हैं। तो व्यक्ति को समझ ही नहीं आ रहा, जो भक्ति नहीं कर रहा, उसको ये समझ ही नहीं आ रहा कि मैं ये कार्य कर क्यों रहा हूं, कौन है, क्यों कर रहा हूं ये। आप किसी से पूछें कि आपको घर चलाने के लिए मान लीजिए 10-20 हजार रुपए लगते हैं, आप लाखों रुपए क्यों कमा रहे हैं? बस कमा रहे हैं एंजॉय करने के लिए। रूपा जी एग्जाम्पल देते हैं कि लाख रुपए तो कमा रहा है, लेकिन रोटी 2-3 ही खा रहा है, जो मुश्किल से 100-200 रुपए की होगी बस। तो लाखों रुपए कमा तो रहा है, लेकिन भोग 200-300 रुपए कर पा रहा है खाली। क्यों कमा रहा है इतना ज्यादा, क्यों कर रहा है मेहनत? समझ नहीं पा रहा क्यों कर रहा है, बस कर रहा है, उसको खुद ही नहीं पता क्यों कर रहा है मेहनत इतनी, क्यों कमा रहा है लाखों रुपए। और मृत्यु के बाद क्या होने वाला है रुपए का? एक भी फूटी कौड़ी मृत्यु के बाद वो लेके नहीं जा पाएगा। समझ नहीं पा रहा वो, क्यों? क्योंकि कोई प्रेरित करा रहा है उसको काम करने के लिए, मेहनत कराने के लिए कोई प्रेरित कर रहा है उसको। और वो प्रेरित कौन कर रहा है? जब व्यक्ति भक्तों के संग में आएगा, तब ही भक्तों से सुन के वो समझ पाएगा कि मेरा शत्रु मेरा काम ही है। महापापा, क्या महापापमा महाशना, उन्होंने काम पढ़ा था, काम के उसमें पढ़ा था हम लोगों ने 3 अध्याय में, कि काम ही है जो व्यक्ति को कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहा है, भोग करने के लिए प्रेरित कर रहा है। उसकी उसकी खुद ही कर्म वासना है वो। व्यक्ति समझ नहीं पाएगा, जो भक्ति नहीं कर रहा नहीं समझ पाएगा। लेकिन जब भक्तों ने सुनता है, तब समझता, तो समझ में आता है उसको, कह रहे मेरा शत्रु ही मुझे कंट्रोल कर रहा है, मेरा जो सबसे बड़ा शत्रु काम है वही मुझे कर्म में लगा रहा है, मेरा समय खराब करा रहा है। मैं एक प्रोग्रामिंग में फंसा हुआ हूँ, और प्रोग्रामिंग में फंसा हुआ, और ये काम का बंधन ही है।
जो मैं करना नहीं चाह रहा हूं फिर भी कराता है मुझसे, और हर जन्म में करा रहा है। क्या? आहार निद्रा भय मैथुन। ये चार चीज हर जन्म में हम करते हुए आ रहे हैं, और बार बार काम हमें ऐसे प्रेरित करता है कि बस ये चार चीजें करनी है और कुछ नहीं करनी। यही चार चीज जीवन का लक्ष्य है। ये बार बार काम प्रेरित करता है इस प्रकार से, क्योंकि भोग वासनाएं है हमारे हृदय में। लेकिन जब भक्तों का संग प्राप्त होता है, बहुत बड़ी कृपा है, जब भक्तों का संग प्राप्त होगा तब ही विवेक आएगा। अरे भैया, भोग नहीं करना है, इस मनुष्य जीवन का उपयोग हमें कृष्ण की भक्ति के लिए करना है। ऐसे कार्य करने जो कृष्ण को प्रसन्न करे। और ये कब होता है, ये कब समझ में आता है? जब हम सुनते हैं भक्तों से तब समझ में आता है। ऐसे में कभी समझ में नहीं आएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप कितना भी सर फोड़ लो, कुछ भी कभी नहीं समझ में आएगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हमें आहार निद्रा भय मैथुन में ही नहीं लगे रहना है, भगवान की भक्ति करनी है। कभी समझ में नहीं आएगा। जब भक्तों का संग होता है, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, तब समझ में आता है। बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है। ठीक है, तो हमें कौन छुड़ाएगा? जो खुद आहार निद्रा भय मैथुन में नहीं लगा, जो भक्ति कर रहा है, वही छुड़ाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि आप मान लीजिए कोई व्यक्ति सागर में डूब रहा हो, ठीक, और मान लीजिए कदाचित कहीं से बोट आई, उसने देखा बोट को, उसने बुलाया, बोट आई और बाहर निकाले, समुद्र से बाहर निकाले व्यक्ति को। तो वो व्यक्ति अपने पूरे जीवन भर कृतज्ञ रहेगा जिसने उसको बचाया है। तो जो भक्त लोग हैं वो बद्ध जीवात्माओं को बचा रहे हैं दोबारा जन्म लेने से, दोबारा इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसने से भक्त लोग बचाते हैं, रेस्क्यू करते हैं भक्त लोग। सोचिए भक्तों के प्रति के हमें कितना कृतज्ञ होना चाहिए कि सबसे महान कार्य भक्त ही कर रहा है। हर बार हम डूब रहे हैं, फिर सागर में डूब रहे हैं, फिर आ रहे हैं, डूब रहे हैं, डूब रहे हैं, लहरें हमें इधर उधर पटक रही हैं, इधर उधर कुछ कर रही हैं। लेकिन जो भक्त है वो हमें सागर से निकालता है, वो हमें निकालता है माया से। सबसे बड़ा वेलफेयर एक्टिविटी जो कर रहा है कोई संसार में, वो है कृष्ण कॉन्शियसनेस के भक्त, इस्कॉन के भक्त। और कोई कुछ कर ही नहीं रहा। और बाकी जितनी भी हेल्प आप किसी को कर रहे हैं, वो सब उसको माया में बांध रहे हैं, उसका बंधन और प्रगाढ़ हो रहा है और बढ़ रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि एक बंधा, ये तो हो गया, नहीं कहा वो, हाँ। क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे की सहायता नहीं कर सकता, अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं, क्योंकि वो दोनों माया में नहीं। जो खुद ही माया में है वो क्या छुड़ाएगा दूसरों को? तो कृष्ण या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु या कृष्ण भक्त, वही बद्ध जीवों को माया से छुड़ा सकते हैं, और कोई नहीं। और कोई नहीं, चाहे शिव जी का भक्त हो, चाहे काली माता का उपासक हो, चाहे ब्रह्मा जी, चाहे देवता, फलाना ढमाका, कोई माया से किसी को नहीं बचा पाएगा। तो सबसे बड़ा उपकार जो कर रहा है वो है कृष्ण भक्त। बस, फाइनल। बहुत सुंदर बात। तो भक्तों के प्रति हमारा हमेशा सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र भैया ऐसे मनुष्य हैं, ऐसे कह सकते हैं भक्त हैं, जो हमें माया से निकाल सकते हैं, और कोई किसी के पास सामर्थ्य ही नहीं है हमें हमें माया से निकाल पाए। कृष्ण या कृष्ण के भक्त। और वो भक्त कैसे होने चाहिए? प्रामाणिक होने चाहिए, परंपरा में होने चाहिए। ठीक। अच्छा, बहुत सुंदर बात यहाँ पे लिखी है कि गुरु छुड़ाते हैं बद्ध जीवों को, लेकिन गुरु जी ज्ञान दे के छुड़ाते हैं, छू के या शौक दे के नहीं छुड़ाते। आजकल बड़ी वीडियो वायरल हो रही है फेसबुक वगैरह में कि लोग शौक दे रहे हैं। तो सो कॉल्ड रास्कल क्रिश्चियन लीडर्स हैं, पता नहीं क्या करते हैं वो। व्यक्ति आता है, खड़ा है, छू दिया, शौक लगता है उसको। तड़पता है वो। पता नहीं कैसे कैसे चल रहा है ये सब प्रोपेगेंडा, ये रास्कल लोगों का। बड़ा अजीब है कि शौक दे रहे हैं, और लोग शौक देख के एंजॉय कर रहे हैं। भाई जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में किसी खंबे को छू दे, मान लीजिए इलेक्ट्रिक पोल को छू दे, आपको शौक लगेगा, तो लोग छुड़ाने आएंगे आपको।
और वहां वहां आदमी को शौक लग रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। देखिए रासकल्डम, इतना बड़ा रासकल्डम चल रहा है, लोग शौक एंजॉय कर रहे हैं कि भैया ये तो शौक लगा है, इलेक्ट्रिक शौक कांप रहा है, तड़पड़ा रहा है, उसको लोगों को मजा आ रहा है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो तुरंत समझ जाएगा ये सब नौटंकी है। लेकिन लोगों के पास इतनी बुद्धि भी नहीं है कि समझ पाए कि क्या सही नहीं है। ये हाल है कलयुग का। तो खाली गुरु छू दे, शौक दे दे, ये सब नहीं होता। तो प्रामाणिक गुरु अपने ज्ञान से, कथा से, फिलॉसफी से, शास्त्रों से बद्ध जीवों को छुड़ाता है माया से। कोई छूने का, कोई शौक देने का, नौटंकी करने का वो नहीं है उनका। जो प्रामाणिक है, जो परंपरा में है, वो ज्ञान के माध्यम से, परंपरागत जो ज्ञान प्राप्त है उसके माध्यम से शिष्य को छुड़ाएगा या बुद्ध जीवों को माया से छुड़ाएगा। और जो सो कॉल्ड रास्कलडम चल रहा है, शौक लगाना, छूना, कुछ फूक देना, फलाना धमाका, ये सब नौटंकी है। क्यों चल रहा है? मुझसे कोई आ जाए सामने धो दूंगा मैं उसको। क्या नौटंकी चल रही है? अब दिक्कत क्या है कि ये सब देख के लोगों का मतलब शास्त्रों पे और धर्म में विश्वास नहीं होता। अरे आप भी वैसे ही होंगे, उससे बड़ी दिक्कत ये है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भव बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। ठीक, भक्ति या कृष्ण भावना अमृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। आगे पढ़ते हैं। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लंघ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। वहीं पेट वाला एग्जांपल। ठीक, वे शरणागत जीव पर अहेतु ही कृपा या वात्सल्य वश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अब जरा विचार करिए कि एक आदमी है जो अपने जो कुत्ते को ले गया है, उसका पेट है, और उसका पेट उसके ही बेटे पे आक्रमण करेगा तो क्या होगा? सोच पा रहे हैं? अगर कोई पेट लेके आया, कोई कुत्ता है मान लीजिए, और वो घर के सदस्य कोई अटैक करे तो क्या होगा? उसी प्रकार से अगर अटैक करने की कोशिश करेगा भी, जो मालिक होगा तुरंत ही उसको रोक देगा, तुरंत ही रोक देगा। सोचेगा नहीं अरे थोड़ा सा तंग हो जाए, थोड़ा भागे दो उधर, कुत्ता दौड़ाए उसको, ऐसा नहीं। जहां उसने देखा कि अरे ये मुझे पुकार रहा है, मेरा ही बेटा सहायता मांग रहा है मुझसे। सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई बेटा कहीं फंसा हुआ है और पिता की पुहार लगा रहे, पिताजी बताइए, तुरंत पिता, अरे वात्सल्य वश प्रेम उसका स्वाभाविक है, तुरंत बचाने दौड़ जाएगा उसको। तो इस संसार में जो मतलब पिता है, अभी सो कॉल्ड पिता है, वो पिता है नहीं हमारे, तो वो हमें खाली आहार निद्रा भय मैथुन की सहायता दे पाएंगे बस, लेकिन कभी भी मृत्यु से बचा नहीं पाएंगे। लेकिन जो कृष्ण एकमात्र हमारे पिता हैं, जो मृत्यु से हमें बचाने का सामर्थ्य रखते हैं, और उनके भक्त बस। तो वास्तव में तो जो भक्त हैं कृष्ण के, वही जीव के शुभ चिंतक हैं, जीव के हितकारी हैं बस, और कोई संसार में है ही नहीं। कौन निकाल पाएगा माया से हमें? कोई भी नहीं, सिर्फ कृष्ण भक्त निकाल पाएंगे। और माया में है इसलिए दुख है। और माया दुख क्यों दे रही है? क्योंकि हम कृष्ण से विमुख हैं। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव इसीलिए अतएव माया दे तार संसार दुख। हम भगवान से विमुख हैं इसीलिए माया दुख दे रही है। और माया से निकलने का तरीका क्या है? भगवान से हम उन्मुख हो जाएं। और ये कौन कराएगा? भक्तों का संग। तो वास्तव में तो भक्तों का संग ही परम हितकारी हमारे लिए है। और कोई भी संग और कोई भी व्यक्ति हमारा परम हितकारी नहीं है अगर वो भक्त नहीं कृष्ण का। साफ बात, क्लियर कट। ठीक, अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। माम एवं पद भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र विष्णु को, ब्रह्मा या शिव को नहीं। ठीक है, प्रभुपाद फॉलो कर रहा है।
यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव अत्यंत महान है और प्राय विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं कि वे बद्ध जीव को माया के चंगों से छुड़ा सके। देखिए, और सुंदर एग्जाम्पल आता है भागवतम में। जैसे लकड़ी है, वुड, तो लकड़ी पृथ्वी से आती है। तो लकड़ी में, जो सिंपल लकड़ी है, उसमें प्रकाश देने की सामर्थ्य नहीं है, प्रकाश नहीं दे सकती वो, और वो लकड़ी चलायमान भी नहीं है। तो चलायमान होने की शक्ति और प्रकाश देने की शक्ति सिंपल लकड़ी में नहीं होती, तो वो तमोगुण है। तो उस तमोगुण का इंचार्ज है शिव जी। अच्छा, अब उसी लकड़ी में आप आग लगाएं, तो आग आने से पहले धुआं उठता है, तो उस लकड़ी में अब चलायमान गुण आने लगा। मतलब अगर धुआं है तो धुआं हर जगह फैलेगा, तो उस लकड़ी में हर जगह फैलने का गुण आ गया उसमें ना। मतलब अगर आपने आग लगाया तो धुआं आया, तो धुआं हर जगह फैलेगा, कुछ वर्सटाइल हो गया, वोलेटाइल हो गया वो, तो वो रजोगुण हो गया। और उसके इंचार्ज हैं ब्रह्मा जी। अच्छा, अब लकड़ी में अगर प्रकाश आ गया, अग्नि जल गई, तो अग्नि हिलती भी है और प्रकाश भी देती है, तो उसमें हिलने का गुण भी आ गया और प्रकाश देने का गुण भी आ गया, तो सतोगुण है वो। सतोगुण मतलब शिव जी, सॉरी, माफ कीजिएगा, सतोगुण मतलब विष्णु जी। सतोगुण का जो इंचार्ज है वो विष्णु जी। ठीक। सतोगुण माना जाता है ज्ञान का प्रतीक और ब्रह्म दर्शन का प्रतीक। जो व्यक्ति मुक्ति चाहता है या ब्रह्म दर्शन करना चाहता है या माया से मुक्त होना चाहता है, तो वो विष्णु जी की शरण ग्रहण करता है। ठीक, स्पष्ट। देखिए, भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में ये बताया गया है कौन आराध्य है, किसकी उपासना होनी चाहिए, किसका आराधना होनी चाहिए। तो उसमें स्पष्ट कहते हैं कि विष्णु जी की ही आराधना होनी चाहिए, क्योंकि विष्णु जी या कृष्ण ही हमें माया से निकाल सकते हैं और जीव को भगवान के धाम ले जा सकते हैं। वो विष्णु जी कर सकते हैं, बस कृष्ण ही कर सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दूसरे दूसरे शब्दों में, ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं। ठीक, केवल विष्णु माया के स्वामी, स्पष्ट है। अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। भाई शिव जी और ब्रह्मा जी खुद ही बंधे हुए हैं, कैसे निकालेंगे? तो खुद ही बंधा कैसे निकालेगा? जो बंधा नहीं है उसका, हमें उसकी शरण लेनी है। उसकी शरण लेनी मतलब वो कृष्ण ही है। ठीक। वेदों में इसकी पुष्टि तमेव विदित्वा के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। ये उन्होंने टीका में पढ़ा था। ठीक। शिव जी पुष्टि करते हैं किसको? घंटा कर्ण को। टीका में पढ़ा था ना हम लोगों ने। शिव जी कहते हैं श्लोक, तो शिव जी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु एव न संशय, ये श्लोक टीका में आया था कि मुक्ति प्रदाता मतलब मुक्ति सर्वेशाम मतलब सभी जीवों की मुक्ति प्रदाता विष्णु ही है, उसमें कोई डाउट मत रखो। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है। देखिए, शिव जी के फॉलोवर कहते हैं कि शिव जी सुप्रीम है। ठीक। अच्छा, ठीक। जब तुम कह रहे हो शिव जी सुप्रीम है और तुम शिव जी के तुम मानते हो, बड़े भक्त शिव जी के भक्त बनते हो, तो शिव जी के भक्त बनने का मतलब क्या है? शिव जी की बात मानो, और शिव जी की बात मानोगे तो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि विष्णु जी मुक्ति दे सकते हैं, तो उनकी उपासना करो। तो इन मतलब इनडायरेक्टली हर देवता आपको पुश करता है कृष्ण की भक्ति के लिए। लोग समझ नहीं पाते इसको। फिर रिपीट कर रहा हूं, हर देवता अल्टीमेटली आपको कृष्ण की तरफ पुश करेगा, कृष्ण की भक्ति करो, क्योंकि जीव का परम कल्याण कृष्ण की भक्ति में है। लेकिन लोग मोह में है या भौतिक को चाहते हैं, तो इसलिए वो अपने उपास्य की बात भी नहीं सुनते। तो जब शिव जी कह रहे हैं मुक्ति सभी को देने वाले कौन है? विष्णु जी, और आप शिव जी के भक्त हैं भैया, तो बात मानो ना अपने आराध्य की। नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं मानेंगे, कुछ भौतिक दे दो, कुछ पैसा दे दो, स्त्री दे दो, ये दे दो, वो दे दो, वो मान लेंगे, लेकिन ये नहीं मानेंगे। तो ये बहुत स्पष्ट है। हम क्या सीखे श्लोक में आज? केवल कृष्ण की शरण में ही जाने से हम माया से बच सकते हैं, और किसी की शरण में जाने से माया से हम बच नहीं सकते। और दूसरा पॉइंट क्या था? कि कृष्ण को जानना मतलब, यहाँ पर जैसे आया था कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है, तो कृष्ण को जानने का अर्थ है कृष्ण के जन्म और कृष्ण के कर्म को तत्वों से जानना। जन्म कर्म चमे दिव्यम, उसको जानने से मुक्ति संभव है। और कहीं शास्त्रों में नहीं मिलेगा आपको कि शिव जी के जन्म कर्म जानो, उसके जन्म कर्म जानो, नहीं। कृष्ण के जन्म कर्म को जानने से ही आप मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि कृष्ण माया के परे हैं।
अब आप समझ पा रहे हैं कितना बड़ा अपराध है ये कहना कृष्ण माया में है। भाई कृष्ण खुद स्पष्ट कर रहे हैं कि मेरी शरण में जाओगे तो माया से मुक्त हो जाओगे, और माया से मुक्त वही कर सकते हैं जो माया से खुद मुक्त हो पहले। इसलिए बहुत बड़ा अपराध है कृष्ण को कहना कि कृष्ण माया में। कृष्ण कभी माया में नहीं आ सकते, और ना कभी आए थे, ना कभी आए हैं, ना कभी आएंगे। कृष्ण हमेशा माया से परे हैं और माया को नियंत्रण कर रहे हैं। और जो भक्त कृष्ण की शरण लेता है, और कृष्ण उसके लिए कृपा के सागर हैं, और कृपा करके उस जीव को कृष्ण माया से मुक्त कर ही देंगे। तो अगर हम वास्तव में माया से मुक्त होना चाहते हैं तो कृष्ण की शरण में आना चाहिए। मेन फंडा ये है। लड़ाई झगड़ा करने से माया से कुछ नहीं होने वाला। कृष्ण की भक्ति करें, कृष्ण के भक्तों का संग करें, कृष्ण की शरण में जाएं, भक्ति अच्छे से करें, तो अपने आप माया से ऐसे मुक्त होंगे पता भी नहीं चलेगा। ठीक। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय, श्री भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। कल मिलते हैं। हरि बोल।